नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार आतंकवादियों और उन्हीं के समर्थकों का पूरी तरह से लगाम कसने का काम हमारी सेना और एजेंसीज कर रही हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबरें बताना चाहेंगे। जम्मू संभाग में 18 जगह एसआईए यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के छापे तो दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, संदिग्ध हिरासत में है। पूरी खबर आपके साथ साझा करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। राज्य जांच एजेंसी यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शुक्रवार को जम्मू संभाग में नार्को आतंकवाद, स्लीपर सेल व आतंकी मददगारों से जुड़े मामलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पुंछ, राजौरी, उधमपुर और रामबन जिलों में 18 स्थानों पर दबिश दी गई। इस कार्रवाई में आतंकियों और उनके मददगारों के घरों को खंगाला गया। कई घरों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और दस्तावेज भी जब्त किए गए। बैंक खाते भी खंगाले गए। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार सुबह पुंछ जिला के सुरनकोट में 12 और पुंछ हवेली तहसील में 3 जगहों पर दबिश दी गई है। राजौरी शहर, उधमपुर के रामनगर व रामबन जिला में एक स्थान पर कार्रवाई की गई। इस अभियान में डीएसपी, इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस की भी मदद ली गई। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुंछ पुलिस व मजिस्ट्रेट मनीसर अहमद टकगुलपुर के नायब तहसीलदार की मदद से जिला के शंकरनगर पुलिस लाइन व अन्य मोहल्लों में भी छापेमारी की। यहाँ कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ही आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। इनकी जांच की जा रही है। पुलिस लाइन मोहल्ला में किराए के घर में रह रहे सुनरकोट के गांव सैला के शिक्षक रमीज अहमद के कमरे को खंगाला गया। यहाँ शिक्षक व उसकी पत्नी के मोबाइल और लैपटॉप की जांच की गई। हालांकि बाद में मोबाइल लैपटॉप को लौटा दिया गया। शिक्षक का दावा है कि एसआई की टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखी एक कॉपी मुझे भी दी है। इसमें लिखा है कि मेरे और मेरी पत्नी के मोबाइल लैपटॉप में कुछ भी नहीं मिला है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुख्यालय जम्मू में पूछताछ की गई। प्रवक्ता के अनुसार ये कार्रवाई एजेंसी की ओर से जम्मू संभाग में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए निरंतर प्रयासों के दौरान एकत्रित खुफिया जानकारियों के बाद की गई है। यह स्लीपर सेल और संभाग के आतंक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार चल रहे अभियान का एक हिस्सा है। 13 दिन में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तीसरी बड़ी कार्रवाई। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में 13 दिनों में लगातार ये तीसरी कार्रवाई है। 17 मई को एसआईए में मध्य और साथ ही उत्तरी कश्मीर में स्लीपर सेल मॉड्यूल से जुड़े 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया था। 11 मई को अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां समेत 20 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के कमांडो के इशारे पर काम कर रहे लोगों के घर खंगाले गए थे। कई लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आतंकियों को जिंदा रखने के लिए नार्को टेररिज्म का सहारा ले रहा पाकिस्तान। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान नार्को आतंकवाद का सहारा ले रहा है। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ कराने के साथ नशीले पदार्थों को भी बेच रहा है। नशे से अर्जित पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा है। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। इसलिए जनता को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। पहले ही कहा गया था, अब पाकिस्तान नार्को टेररिज्म फैला रहा है, यानी कि सीमा पार से ड्रग को यहाँ बेचकर हमारे युवा पीढ़ी जो कि आने वाले कल देश के कल का भविष्य है, उन्हें नशे में डालकर नफे में धोकर कहीं ना कहीं हमारे देश को खोखला और कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार अब आतंकियों और साथ ही साथ उनके मददगारों पर एजेंसीज की पूरी नजर है और लगातार उनका लगाम भी कसी जा रही है। और उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार आप देख रहे हैं इस तरह के छापेमारी की जा रही है और जहां पर भी संदिग्ध कोई मिलता उन्हें घरों को खंगाला जाता है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगातार कितनी यानी जगहों पर लगभग अभी तक 18 जगहों पर स्टेट
इन्वेस्टिगेशन टीम की छापेमारी हो चुकी है। पूरी तरह से जड़ को उखाड़ कर बाहर फेंकने में हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार, साथ ही हमारी फोर्सेज, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और एजेंसीज लगातार प्रयास कर रहे हैं कि फिर से वही हंसता खेलता जम्मू कश्मीर हो जहां पे टेररिज्म का नामो निशान ना हो। अब पूरी तरह से हमारी फोर्सेज सक्षम है, हमारी भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, एजेंसीज प्रयास कर रही हैं कि टेररिज्म को नस्तो नाबूद किया जाए जम्मू कश्मीर से। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।